नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। गाइज होम लोन लेने के लिए बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं और जिसके हिसाब से आपको होम लोन दिया जाता है। अगर हम बात करें, आप नौकरी करने वाले हैं यानी आप नौकरी पेशे वाले हैं, आप या तो गवर्नमेंट नौकरी करने वाले होंगे या फिर प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी करने वाले होंगे, तो ऐसे में होता ये है कि आपको एक फिक्स निश्चित आय आपको मिलती है यानी आपके खाते में आती है, और जिसके आधार पे अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको होम लोन आसानी से मिल जाता है, यानी आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। और जैसे ही आप बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कुछ गुणागणित कर और कुछ कागजी कार्रवाई के बाद आपको होम लोन उपलब्ध करा देता है, यानी आपको होम लोन मिल जाता है। होम लोन पास होने के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप भी हो सकता है ऐसा सोचते हो कि जो आपको लोन मिला है वो कम है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी तो अच्छी खासी है, लेकिन आपको जो लोन मिला है वो कम है। आपकी तरह ही कई लोग होंगे जिनके दिमाग में बात घूमती रहती है और बहुत सारे लोग होते हैं अंत में वो मान लेते हैं कि दिमाग खपाने से ज़्यादा बेहतर है जो लोन मिला है वो ठीक है, वो मेरे लिए बहुत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों सैलरी के हिसाब से लोन कम मिला, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, सैद्धांतिक तौर पर हम ये नहीं जानते हैं कि लोन की राशि जिन फैक्टर्स पर निर्भर करती है उनमें लेनदार की उम्र, मंथली इनकम, पहले के कर्ज, क्रेडिट स्कोर, नौकरी की स्थिति, क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब चीज़ें इसमें मायने रखती है। लेकिन इन सब में सबसे अहम है आपकी सैलरी, जो आपको कंपनी या फिर आपके विभाग द्वारा आपको मिलती है। यह सैलरी तय कर देती है कि आप जो होम लोन लेंगे वो कितने लाख रुपए तक हो सकता है। तो गाइज आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं। तो आइए हम वीडियो में बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि होम लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें सीटीसी, तो सीटीसी पर आपका लोन नहीं मिलता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सैलरी जो हमें मिलती है उसमें कई कंपोनेंट होते हैं। जो सैलरी आपको मिलती है उसकी सैलरी स्लिप भी आपको दी जाती है। अगर आप किसी विभाग में होंगे या फिर किसी कंपनी में होंगे तो आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको जोड़ कर आपको सैलरी मिलती है, और उसी हिसाब से बैंक आपको लोन भी देता है। और इसका एक खास नियम भी है। एक्चुअली होता ये है, जो आपको सैलरी मिलती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है, डीए होता है, मेडिकल अलाउंस, एलटीए होती है, एचआरए होता है, सीसीए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसको मिलाकर आपको आपका सैलरी दिया जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों से मिला के आपको आपकी सैलरी दी जाती है और आपकी नेट सैलरी जो होती है वही तय कर देती है कि आपको कितना होम लोन मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेट सैलरी से तय होता है कि आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा, यानी आपको कितना लोन मिलने वाला है। यहाँ हम बात करें तो आप सैलरी में जो भी कंपोनेंट होते हैं उससे आप भली भांति परिचित होंगे और आप जानते होंगे कि आपको सैलरी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जिसको मिलाकर आपको सैलरी हर महीने मिलती है। तो वो आपको आपकी सैलरी स्लिप में मिलकर भी यानी लिख कर भी दिया जाता है, और इसमें मुख्यतः 6 चीज़ें होती हैं जिसको मिलाकर आपको सैलरी दी जाती है, और जिसका नाम होता है सीटीसी। सीटीसी यानी कास्ट टू कंपनी भी इसे कहा जाता है, और यह कंपनी का खर्च होता है जो आपके लिए कंपनी उठाती है। और इसका मतलब यह नहीं कि आपका जितना सीटीसी है उतना पैसा आपके खाते में हर महीने ट्रांसफ़र होता है। आपके खाते में हर महीने जो पैसा आता है उसे नेट सैलरी कहा जाता है। नेट सैलरी का मतलब होता है कि आपके सैलरी में से आपका पीपीएफ, टीडीएस और भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, जिसमें आपका अगर आप इनकम टैक्स कटना हो तो वो काट लिया जाता है। अगर आपने किसी तरह का लोन लिया है तो वो भी उसमें से डिडक्ट हो जाती है। अगर आप पीपीएफ से भी लोन लेते हैं तो वो भी आपके सैलरी से ही कट जाती है, और ये सारी चीज़ें काटने के बाद जो सैलरी आपको मिलती है वो आपकी नेट सैलरी होती है। और बात करें यहाँ तो आप यहाँ अपनी सैलरी से ही हिसाब लगा लेंगे कि आपको कितना लोन मिलने वाला है।
आप जब भी बैंक में लोन के लिए संपर्क करते हैं तो बैंक आपसे एक सवाल ज़रूर पूछता है कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, और हो सकता है कि आपसे कुछ साल का ITR भी मांग लिया जाए, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग लिया जाए, जिससे यह पता चलता है कि आपको हर महीने कितना पैसा मिलता है। और बैंक का कुछ नियम है जो आपकी नेट सैलरी से लगभग 60 गुना होम लोन दे देता है। अगर आपकी नेट सैलरी 55,000 है तो आप बैंक से लगभग 33 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते। इतने रुपए के लिए आप पात्र माने जाएंगे। 35,000 सैलरी है तो आप करीब 25.5 लाख रुपए, और 50,000 सैलरी है तो आप करीब 38 लाख रुपए, और 60,000 है तो करीब आप 46.5 लाख रुपए तक का होम लोन पा सकते हैं। यहाँ और भी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम मोटी मोटा बात करें तो अगर आप 20 साल के लिए 7% की ब्याज के दर से अगर आपको 30 से 35 लाख का लोन मिलता है, अगर आपकी नेट सैलरी 50 से 55,000 रुपये है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे फ़र्क पड़ता है आपके लोन पर, जिसमें आपके परिवार की सदस्यों की संख्या, लोन अमाउंट, ब्याज का दर, घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, इसके अलावा आपकी उम्र कितनी है, और आपका जो रोज़गार यानी आपकी जो नौकरी है उसका स्टेटस क्या है, और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, सिक्योरिटी और लोन वैल्यू पर कर्ज का अमाउंट निर्भर करता है। यानी हम यहाँ बात करें तो मोटी मोटा बहुत से ऐसे फैक्टर हैं छोटे छोटे, जिन सब बातों को मिलाकर ही आपको होम लोन या फिर कोई भी लोन दिया जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर आपको होम लोन या फिर कोई लोन दिया जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में लोन से संबंधित एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।